क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? कोई नहीं। मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महल मिट्टी के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई। उमयाद यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके के आकाफ में रहते थे। उनके शहर का नाम था इराम जातुल इमाद, यानी स्तंभों वाला शहर, जो आसमान से बात करता था। उनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत, कद बादलों को छू लेते और उनका गुरूर आसमान को चीर देता था। वो कहते, हम ही जमीन के वारिस है और हमेशा रहेंगे। अखाफ की रेत में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के पांव से जमीन गूंजती थी। रात को उनके चिरागों की रोशनी दूर तक चमकती, गोया उनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। और वे अपनी सभाओं और बैठकों में अक्सर एक ही बात कहते, हम जैसे लोग कभी दोबारा पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी शक्ति दिखाते। हमारे बच्चे भी पहाड़ झुकाने वाले हैं। आद के लोगों का एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे हवा उनकी गुलाम है। देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग लोग अपनी महफिलों में कहते थे, हमारे बाप दादा हवाओं का रुख बदल देते थे। वो लोग जब तूफान को दूर से आता देखते तो हंसकर कहते, हवा हमारे साथ ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। आद के लोग सिर्फ लंबे नहीं थे, उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान में, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि एक घोड़ा और सवार दोनों सीधा अंदर जा सकते, और उनके बर्तन पत्थर के बने हुए इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरा खानदान का खाना पक जाए। समय बीतता गया, घमंड बढ़ता गया, वक्त गुजरता गया और उनका तकब्बुर बढ़ता गया। अल्लाह ने अपने नबी हजरत हुद अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। लेकिन कौम ऐ आद अल्लाह के नबी हुद अलैहिस्सलाम को कहती है, हुद, क्या तू चाहता है हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दे? मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। हुद अलैहिस्सलाम पर वो लोग हंसते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारी बातों में दम होता तो। ऐ हुद, हमारे महल कब के गिर चुके होते। कभी कोई उनकी आवाज का मजाक उड़ाता तो कोई उन्हें देखकर रास्ता बदल लेता। एक दिन हूद अलैहिस्सलाम उनकी असेंबली में गए, जहां उनके सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, दे, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत का निजाम देख लो। फिर कौमे आद के लोग जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, खुद ये छोटे वादे बंद कर, अगर अजाब आया तो हम उसे रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले एक अजीब मंजर हुआ। आद के लोग इस आवाज को सुनते और कहते, ये तो पहाड़ों की आवाज है। शायद कहा क्या है, ये तो अल्लाह का इशारा है। मगर ये आवाज इतनी काम थी कि सिर्फ जमीन कांपी हो। जमीन भी हमसे डरती है। उन्हें नहीं पड़ता था कि ये अल्लाह का आखिरी फैसला था। 3 साल तक कोई बारिश न हुई, जमीन सूख गई, नदियां और पेड़ सब सूख गए, सब जगह पर जमीन बंजर हो गई। मगर आद के लोग कहते, ये तो मामूली सा मसला है,
मगर तीसरे साल भी यही हुआ। न कोई बारिश, न कोई उम्मीद, सिर्फ चारों तरफ सूखा। और फिर आद के लोगों की आवाज खामोशी में रह गई जो खुदा से टकराती थी। अब अल्लाह का अजाब करीब है। और फिर आसमान में 3 बादल नजर आए, लाल, काला, सफेद। और फिर आसमान से आवाज आती है, इनमें से एक बादल चुनो। रात नहीं है, काला बादल, उसमें पानी है। लेकिन उन्हें क्या पता था उसमें पानी नहीं, खुदा का अजाब था। खौफनाक मंजर दिखने लगा और काले बादल बढ़ने लगे। देखो, बारिश पड़ने लगी। 7 रात और 8 दिन तक वो तूफान चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही, उनके महल, उनकी शान सब मिट्टी में मिल गई। और फिर सब कुछ इसी तरह बर्बाद हो गया, कुछ बाकी ना रहा सिवाय उन लोगों के जो हुद अलैहि अस्सलाम पर ईमान लाए थे। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।